ये बैठे हैं, इनके सामने खुद कह रहे हैं एक सांप ने वहां पे नांग ने, अच्छा, नांग ने पीले रंग की, अगर हम नहीं देखते तो बेताबली हो जाती है। अभी भंडारे में पूरी जगह डोलती फिरी बिन्ने थे। अच्छा सर। हाँ, पूरे भंडारे में डोलती फिरी कि बाबा है कहाँ। वो हम जाके नीचे बैठे तो नीचे पहुंच गई। हमने ये काहे के लाजा परेशान कर रही, बैठ जा चुपचाप। तो हम तो ये कहेंगे आज हम जो भी है इसी के भरोसे पे हैं। और आज हमारी 75 साल की उम्र हो गई, जो ये करती है इतने हमें ताप चढ़ो रही कि हमें होश नहीं देता है। लेकिन नियम नित्य कर्म नहीं छोड़ते हैं। 3 बजे राइट घड़ी में देख के 200 लीटर की टंकी रखी उससे स्नान करते हैं। आज भी चाहे जैसी ठंड पड़े गर्म पानी से स्नान नहीं करेंगे। अच्छा जी हाँ। इनके एक पीछे अभी बीच में 3 दिन पहले ही आई कोई भक्त दिल्ली की, वो बोली बाबा हमने की काय 500 तो रुपये दे रहे, एक कम्बल दे रहे, लोई दे रहे और आपको जूता मोजा दे रहे, आप हमारे यहाँ चलो भोजन कर लो बगल में। हमने की मैया आप गलत पाँव में आ गई, आप और किसी को पकड़ो, हम किसी के जाते नहीं हैं और ना हम किसी से लेते हैं। और अगर अजमाइश करना है तो किसी को भेज के देख लो, वो सामने पित्ते चाजे के बाबा लेता है कि नहीं लेता है। ना हम किसी से मांगते हैं, जो करती है किशोरी करती है, जो करेगी वो किशोरी करेगी। और हम अपने प्रति 5 रुपए खर्च नहीं करेंगे महाराज जी, नहीं करते। बीमार हैं दवा नहीं लेंगे। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास पर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आज आपको पुनः उन संत का दर्शन करवाने वाला हूं जिनके साथ जीवन में अनेकों बार श्री लाडली जी की घटनाएं जो है घटित हुई है। एक तरह से चमत्कार हुआ है। हर 15 दिन में श्री किशोरी जी उनके सामने कोई ना कोई लीला करती हैं। आज उनकी लीलाओं से आपको अवगत कराऊंगा और महाराज जी के श्री मुख से सुनवाऊंगा कैसे लाडली जी महाराज जी की बार बार रक्षा करती हैं। और ये सेवा के बहाने से आज महाराज जी का दर्शन हम करा रहे हैं। ये सारी वस्तुएं महाराज जी के लिए हमने यहाँ भेंट में दी हैं और महाराज जी का दर्शन हम आपको करवाते हैं। आइए हमारे साथ। श्री राधे। महाराज जी राधे श्याम, जय हो। महाराज जी मैं आपके पास बैठा था अभी महाराज जी यहाँ पे, तो आपने मुझे महाराज जी बहुत सारी कथाएं सुनाई लाडली जी की कि कैसे आपके जीवन में। आप इधर आ जाओ प्रभु यहाँ पे, ऐसे चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी ठीक है। देखो एक रिकॉर्ड। हाँ महाराज जी नंबर फर्स्ट। हाँ देखो महाराज जी मैं आप भी बताओ चलो। हाँ, ये कर देखो इस परिवार में हमारे कोई ऐसा वो काम करना कि जब मतलब हम उससे घबराते हैं। जैसे हमने उस दिन भी आपसे कही थी कि परिवार वाले कहते हैं ये दान लेने की क्या जरूरत है। ये दान नहीं दिखाया जा रहा है। हाँ, ये जो हमने आपको वस्तुएं दी है महाराज जी, ये दान नहीं दिखाया जा रहा है। ये दान की वस्तुएं केवल उनको भेजेंगे जिन्होंने तो भिजवाया। ये जो लाडली पे भरोसा करता है उसको कभी किसी प्रकार की कष्ट नहीं होता है। और धन दान करने से धन बढ़ता है। और धन तो बढ़ते ही निरोगी काया रहती है, संतान सुखी रहती है, घर में सुख शांति रहती है। क्यों आदमी पैसे वाला है उसे निरोगी काया नहीं है तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है। तो धन देने से निरोगी काया बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि रहती है, धन की कमी नहीं होती है। आज हमारे पास धन है वो हम खर्च नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे तो निश्चित है कोई दवा में उठ जाए या चोरी चपाटी में चलो जाता है, परमात्मा अपना अंश ले लेता है। तो इसकी लीला तो बड़ी निराली, हमारे साथ कई बार घटना घटी है। हमें तो परमात्मा ने कई बार अपने दर्शन दिए, किसी भी रूप में आ जाए। परमात्मा स्वयं नहीं आता है, किसी के रूप में आ जाए। अभी सामान लाने के पहले हमने यही व्यक्त किया था मन में कि हमें वो गद्दा लेने। अच्छा। और अभी हाँ जो राधा रानी के समक्ष बैठे हैं। अच्छा। हाँ, हमें वो गद्दा लेने। और जबकि हम गद्दा ये पूछ के आए अच्छा। 2 बार, लेकिन हमने की अपने प्रति दान की चीज तो हम ले लेते हैं, वो भी ब्राह्मण के हाथ की दी हुई। और हम वैसे हमारे यहाँ कोई आ जाए कि बाबा जो दान में ले लो, कभी नहीं लेंगे। अभी की घटना देखो, ये संकेतीय हैं जो बालकृष्ण, हाँ वादी है। इनके एक पीछे अभी बीच में 3 दिन पहले ही आई कोई भक्त दिल्ली की, वो बोली बाबा हमने की काय 500 तो रुपये दे रहे, एक कम्बल दे रहे, लोई दे रहे और आपको जूता मोजा दे रहे, आप हमारे यहाँ चलो भोजन कर लो बगल में। हमने की मैया आप गलत पाँव में आ गई,
आप और किसी को पकड़ो, हम किसी के जाते नहीं हैं और ना हम किसी से लेते हैं। वो अगर आजमाइश करना है तो किसी को भेज के देख लो, वो सामने पिक्चर चाहे कि बाबा लेता है कि नहीं लेता है। ना हम किसी से मांगते हैं। जो करती है किशोरी करती है, जो करेगी वो किशोरी करेगी। और हम अपने प्रति 5 रुपए खर्च नहीं करेंगे महाराज जी। नहीं करते। बीमार हैं, दवा नहीं लेंगे और द्वादशी पर भंडारा चलता है, सब कुछ होता है। तो करते हो, आओ आओ भाई मुंशी जी, आ जाओ। वो यहाँ ये कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। करने वाली राधा रानी कन्हैया है, लेकिन नाम माध्यम किसी को बना दिया। आज जो भक्त जो है, जो जय हो, सदा खुश रखे राधा रानी, राधा जय हो। आज तो मुंशी जी आ गए, बड़ी खुशी की बात है। राधा तो राधा राधा जय हो, जय हो प्रभु, बात सदा खुश रखे राधा रानी। बैठो। तो आज जो कुछ भी है, हम कहीं नहीं जाते हैं, ना तो हम कहीं भंडारे में जाने वाले हैं और ना हम कहीं भंडारे में जाते हैं, ना किसी के दान लेने की अपेक्षा रखते हैं। और जो कहती है राधा रानी, जो हमें जरूरत है, हमारा कोई काम रुकता नहीं है, सब काम चल जाते हैं। महाराज जी एक मेरा छोटा सा खुद का निजी प्रश्न है। बोलो आप। मैं आपके पास आज दूसरी बार आया हूँ और आपसे जितनी बार भी यहाँ मेरी भेंट हुई है, भगवत चर्चा हुई है आपके साथ बैठ के, आपने मुझे बहुत सारी घटनाएं बताई हैं कि कैसे कैसे श्री जी आपकी रक्षा करती हैं, आपका संकल्प सिद्ध करवाती हैं। ऐसी घटनाएं अन्य जीवों के साथ भी होती हैं, क्योंकि मूल रूप से करने वाले तो वही हैं, सभी जीवों का पालन करती हैं वो। और कुछ जीवों को प्रतीत भी होता है कि यार वास्तव में ये सामान्य क्रिया नहीं थी, एक दैवीय करुणा से हुआ है हमारा ये कार्य सफल। लेकिन इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी हमारा मन वैराग्य की ओर अग्रसर क्यों नहीं होता है? अब 1 मिनट हम एक बात और करें। जो हम कहने जा रहे हैं, ये मुंशी जी हैं, इनने हमें कुटिया दी है मानपुर में, जिसमें हम कह रहे हैं वो पंछियों का भंडारा रोज चलता है। ये बैठे हैं, इनके सामने खुद कह रहे हैं, एक सांप ने वहां पे नांग ने, अच्छा, नांग ने पीले रंग की, अगर हम नहीं देखते तो बेताबली हो जाती है। अभी भंडारे में पूरी जगह डोलती फिरी थे। अच्छा सर? हाँ, पूरे भंडारे में डोलती फिरी कि बाबा है कहाँ। वो हम जाके नीचे बैठे तो नीचे पहुंच गई। हमने काहे के लाजा परेशान कर रही, बैठ जा चुपचाप। तो वो पत्थर में होते ही समा गई, पर निकली नहीं है वो। एक बार की घटना, आत्माराम के मकान में सांप पैर में लिपड़ गो आपके, हम आए, हमें नाक 2 बार खा गो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़त। और बई ने आके बाय खुद मार दो। कैसे महाराज जी, कैसे? बाने आके बाय मार डालो सांप को, दबा लो बाय। मतलब एक नाक खा गया था आपको? नहीं, नाक तो 2 बार में खा चुको, हम पे नहीं चलो। अच्छा, एक बार जो पैर में लपड़ गो। अच्छा, पैर में लिपट गया? लिपट गया आत्माराम के मकान में। अब बाने देखो ये भाई, इनकी तो दृष्टि अलग है। नागिन ने देखा? नागिन ने देखो ये बाने, जब सभी ने देखो सो मरो मिलो हमारे पैर पे, लिपड़ो ही लिपड़ो मर गो। क्या है जी? दूसरी घटना जी, मुंशी जी बैठे सामने, बाद में दीवार पे कितनी बड़ी नागिन लहरा रही, कोने में जैसे जमा तखत पड़ो दीवार पे नागिन चल रही, बड़ी तेजी से कर गया नागिन लंबी चौड़ी। और सब बोले बाबा तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हमने मुंशी जी से कहने की, मुंशी जी ऐसा करो तुम बाहर निकल जाओ अब। और लाइट बंद करी, कपड़ा केवाड़े लगाए और सो गए। मुंशी जी यही है जी? अच्छा, आप है मुंशी जी? अच्छा, अच्छा। हाँ, वो लहरा रही, हमने लाइट बंद करके लेट गए। क्यों? हमें डर नहीं है। जिसकी राधा रानी के पास हो, से डर लगे। और दूसरा जेब है टीकरी के महाराज जी, इनसे ये पूछो, मुंशी भी बैठे हैं और किसी के नियम तो नहीं कि मान लो आप, आज तक ये भी ये बता देवे कि बाबा के हमने 1 रुपए चढ़ाया है, और 1 रुपए की बाबा ने क्या बीड़ी ली? जितना भी कोई दे जाए हम तुरंत नहीं। हाल क्या है? और पूछो पंछियों का, इन्हें देखो जो चुनाते हैं, ड्यूटी नहीं लोगों ने की लगी है, सब चल रहा है। एक दिन की बात, अभी तीसरी द्वादशी की बात देखो आप। मैंने खुद कुटी में मैं
और अब तो मैं बता नहीं सकते क्योंकि कुछ बात है। और एक दिन की बात है, 30 से द्वादशी की, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा खत्म हो गए और सब्जी नहीं आई, और सुबह द्वादशी है और सब्जी आज रात में आना। क्या करें यार, हमने कि चलो मंदिर हो जाए। पहले मंदिर जा रहा से बीच में संत मिल गए, बोले बाबा हम तुम्हारे तो जा रहे कुट के देखन। हमने कि चलो, लौट आए। फिर उन्हें चाय पियाई, बाल भोग कराओ। अबे बोले हम बाबा भंडारे में जा रहे हैं। हमने कि जाओ। बोले चलो उधर तक तो छोड़ आओ। मैं उधर छोड़वे गए साहब, मन में भी एक बोई लगन कि देखो राधा रानी कल हमारी जो है बेइज्जती हो जाए, सब्जी है नहीं, ये पैसा मांगते नहीं हम किसी से। चले जा रहे सो हमने सुबह डॉक्टर बैठे, पेपर पढ़ रहे धूप में कुर्सी पे। हमने नीचे ऐसे करके, सुभाष ने हमें देख लो चश्मा नीचे करके कि बाबा जा रहे हैं, आज जी आए नहीं है, बुलाओ। बोले नौकर कंपाउंडर से बाबा बुला के ले जरा। बाबा साहब डॉक्टर साहब बुला रहे। गए, बोले भाई क्यों भगे जा रहे हो, आओ बैठो। सुबह अंदर ले गए, चाय पियाई उनने 500 रुपये दे हमें। बोले बाबा जो द्वादशी है कल सब्जी ले लियो। अब बोलो क्या कहोगे। अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सुभाष अभी पूछ के आओ। यही वचन है उनके, बाबा अरे सब्जी ले जाइए कल द्वादशी के भोजन के लाजे। अब उन्हें कैसे मालूम पड़ गई कि सब्जी के लाजे पैसा नहीं है के पास। बोलो, तो ये छोटी नहीं बात ना हमने बताई आपको। आत्माराम के मकान में छल किया आदमी। देखो कोई आदमी सोचे कि हम जाके बेइज्जती कर दे, लेकिन राधा रानी के भक्त की कभी आजमाइश नहीं करवे, भक्ति की कभी बेइज्जती ना करवे। उसने तो सामने 50-60 बाबा को भंडारो तो बाने 160 बाबा हो गए। अब पत्तल पसीने की करे बाबा दक्षिणा तो बांटो। मैंने कहता ज्यादा बड़ा मत कर, पहले भोजन कराओ फिर दक्षिणा बांटे। हम बैठे, हमने बस सर पे जे कही, जब भी भोजन होने लगे हमने की राधा आज अब बेइज्जती हो रही। उधर से बंगाली भाई मैया चली जा रही, नाती खुल रहा है। बाबा साहब दंडोत, हमने के दंडोत, पैर छुए। बोले ये 1100 रुपया है और ये द्वादशी के बाबा लोगों को दक्षिणा बांट दो। हमने की मैया ने पर 3 दिन बाद भंडारो माओ तेने कर ली तो 1100 पास होता है हमें। बोले तुम बांट दो। अब वे चलेंगे देखें, नाती भी चलोगो, हम पर रहो नहीं गो। शाम के हम 5 बजे पर पहुंचे, सो मैया टर्री में बैठ के चली जा रही। मैंने कि मैया एक बात पूछा। बोले पूछो बाबा, कैसी बात। हमने कि तुमने 1100 रुपये काय के ला जाए, तुमने परसों तो दे में पैसा। बोली बाबा काय खुआन मजाक कर रहा सरफ, मैं हाथी कहाँ है, मैं तो जो वहां से आ रही, पियर से आ रही हूँ। 2 दिन पहले तुम रात ना दे भाई, हम पियर चले गए, अब चले आ रहे। तुझे कौन आया, परमात्मा स्वयं नहीं आता, माध्यम बन जाती। देखे कि परमात्मा पे भरोसा रखो। कभी जो भक्त परमात्मा के अधीन हो जाता है उसको कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। किसी को अपना बना के तो देखो, जितना परिवार में अपना मन लगाते हैं उतना अगर पल 2 पल अगर परमात्मा में दो तो ये परिवार है, ये मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है, ये तो चला जाता है। लेकिन ये जब जब अपन जन्म लेंगे और जब जब मरण होगा तो ये अपने साथ में होंगे, इससे बढ़कर और क्या है। लेकिन आदमी क्या भरोसा, द्रौपदी ने भी अपने 5 पतियों पर भरोसा किया था। हुआ क्या है, बाद में गदारी को पुकारना पड़ा। यहाँ तो टूट ही गया ना। हाँ। मिट्टी का भरोसा किया, टूट गया, मिट्टी मिल गया बस। तो हम तो ये कहेंगे आज हम जो भी है इसी के भरोसे पे हैं। और आज हमारी 75 साल की उम्र हो गई, जो ये करती है इतने हमें ताप चढ़ो रहो कि हमें होश नहीं देता है। लेकिन नियम नित्य कर्म नहीं छोड़ते हैं। 3 बजे राइट घड़ी में देख के 200 लीटर की टंकी रखी उससे स्नान करते हैं। आज भी चाहे जैसी ठंड पड़े गर्म पानी से स्नान नहीं करेंगे। अच्छा महाराज जी। जी हाँ, आप देखो 200 लीटर का ड्रम है, ठंडा पानी मैंने देखा महाराज जी। हाँ, आप उंगली डाल के अभी देखो कितना ठंडा है। और सुबह तो हुआ ज्यादा। और 2 घंटे कपड़े जब उड़ेंगे नहीं हम, पुगार पुगारे अपने बैठे रहेंगे और अपने पाठ करेंगे, सब पूजा पाठ करेंगे, नित्य कर्म करेंगे। उसके बाद में चाय पियेंगे, यानी कि नहा के आए और चाय बना लें। पर अपनी राधा बिटिया पे आए पियेंगे और कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं आप सब कुछ है। महाराज जी मैं तो यही कह रहा था आपसे
राधा। कि इतनी घटनाएं घटने के बाद भी हमारा मन वैराग्य क्यों नहीं ग्रहण करता है? देखो महाराज, हम एक क्यों बात पुनः है, उसी में लगे रहते हैं? ऐसा है जो अभी स्वाभाविक है। क्यों? अभी आपके जीवन बहुत शेष है, क्या समझे, आपको आगे चल रहे हैं, इसलिए आपको भगवान अभी वैराग नहीं दे सकता है। हमने भी सोचा था पहले कि हम वैराग लेकर नहीं ले पा रहे थे, और जब उसकी मर्जी हो जाती है कि हाँ भाई अब जब फुर्सत हो, देखो आज आदमी ये कहे कि हम सन्यासी है, योगी है, जो गृहस्थ आश्रम का निकला हुआ होगा वो पका हुआ फल होगा, पका हुआ फल होगा, मीठा होगा। और जो ब्रह्मचारी कहते हैं, अगर कोई स्त्री आ जाती है तो उसका सब ब्रह्मचर्य फेल हो जाता है। क्यों? उसने संसार देखा नहीं है। योगी हमारे सामने आ जाए ना कि हम ब्रह्मचारी, हम बता दें जरा, आ जाओ, उनसे भी सवाल कर ले हम तो जो गृहस्थ आश्रम वाला होगा, उच्च कोटि का संत वही बन पाता है, वो नहीं बन पाते हैं। संत कहना तो सरल है, लेकिन इसमें ढलना बहुत मुश्किल है। पीले कपड़े पहनने से संत नहीं बन जाते, दाढ़ी रखाने से संत नहीं बन जाते। संत का मतलब है साधना। जिसने साधना नहीं की वो संत नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, ऐसा चाहिए ऐसा सूप में अपने गेहूं पटकते हैं और सूप को कष्ट नहीं, फल वो नहीं होता, परेशानी। इसी तरह संत को होना चाहिए। हम तो कह रहे ब्रजजन और ब्राह्मण अगर हमारे टाट में अगर जूता ही मारे तो वो भी, सुनो स्पष्ट कर लें, तो वो भी हम सहन करेंगे। क्यों? हम पंडित को अपना इष्ट मानते हैं, और जितने ब्रजजन और ब्रजवासी हैं ये हमारे परमात्मा है, हमारा एक जय ध्येय है। वो आज तक कोई हमारे सामने आके ये कह जाए कि बाबा ने हमसे कुछ चीज मांगी हुई, कभी नहीं मांगते। बिन मांगे सब मिल जाए। अब बोलो, हमने आपसे कितनी मना करी थी? खूब मना किया आपने जी भर के, खूब मना की। हाँ, कि नहीं महाराज हम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन जिनने जो दिया उनका बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें ये प्राप्त हुआ है, और हम भगवान से यही विनय करेंगे कि इनको जो है किसी प्रकार की धन की कमी ना हो, सुख शांति रहे, निरोगी काया हो और संतान सुखी रहे। क्यों? अगर घर में सुख शांति है तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, धन की कमी नहीं होगी। और अगर घर में सुख शांति नहीं है तो अरबपति होगा तो उसके यहाँ भी धन लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जैसे हमने आपको बताया निरोगी काया, अगर काया निरोगी नहीं है, बड़े बड़े देखे हमने, पैसे तो बहुत है लेकिन ना तो उनके पास कहीं डायबिटीज है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और जो दान करता है उससे कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो प्रभु। बस महाराज, अपना तो ये है, घर से कभी निकलते नहीं है। आज जो भी हुआ आप खुद लाए। खूब मना किया आपने तो मुझे कितना पता मना है, मैं 1 किया? घंटे से बैठा था आपके पास पहले। और आप वही रिक्वेस्ट बेर कर रहे थे कि नहीं बाबा ले लो ले लो। महाराज जी मैं असत्य नहीं कह रहा आपसे, ये वास्तव में इनकी इच्छा थी। मैं तो आपको फोन किया था कि मैं आ जाऊं क्या, आपने कहा पहले मिल ले आओ हमसे आप, जबकि इसका तो कोई संबंध ही नहीं था। आज एक कम्बल है जो उड़ने का हमारे पास, जो हम दिखा रहे हैं आपको, वो भी आपका दिया हुआ। मेरा नहीं है वो। एक मिनट, आपके माध्यम आप आओ, आपका दिया हुआ एक कम्बल है, लेकिन हमने किसी से नहीं कहा कि कम्बल दे दो हमें, बल्कि हम विक्रम देने आए, हमने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए विक्रम। दीपक से मना कर दिया कि नहीं दीपक हमारे पास नहीं ले आना, नहीं चाहिए हमें। क्यों? हमें वो देता है और उसी से लेते हैं जो साफ हो और दिल में भाव हो उसके। अगर भाव नहीं है तो भगवान नहीं है, भाव है तो भगवान उसके हमेशा तैयार है, साथ में है। यहाँ तो भाव था फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे थे आप। देखो महाराज एक बात है, आज हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जो चीज़ है वो ठीक है, आदमी कैसे कमाता है, कैसे क्या होता है, और हम जो चीज़ को स्वीकार कर ले। आपका समझे जो सौदा आप लाए हो, इसका कर्ज हमें देना होगा। महाराज जी, एक गिलास अगर कोई पानी पिलाता है तो वो भी चुकाना पड़ता है। ऋणी हो गए हम ऋणी हैं, किसी भी बहाने चुके तो जी कैसे चुकाएंगे? जी चुकते हैं भजन से। महाराज जी इनका क्या होगा जो दिन भर दान लेते हैं, भीख मांगते हैं? महाराज उनकी क्या है, आपके यहाँ कितने के जैसे जो है कम्बल ले आओ बेच दो, सौदा ले आओ बेच दो। ऐसा हुआ हमारे पास में करते हैं लोग महाराज जी, कंबल बिक रहे हैं। खाना है, खाना चोरी करके ले जाते, खाना चोरी करके ले जाते हैं। ले जाते हैं, हमारे यहाँ से भी ले जाते हैं महाराज जी। अभी भंडारा हुआ 82 को,
एक बाबा ने 4 पूड़ी लाई, हम तो बैठे और 4 पूड़ी लेंगे और झोला में डाल लेंगे। हमें एकदम जो है कैसी आई कि कोई बात है, हम उठ के गए, सो हम देख रहे हैं, मुँह तक खड़े हो गए, बोलने देख नहीं पाओ, बाद फिर 4 पूड़ी ले फिर झोला में डाल ले। हमने कि महाराज जी हमने कच्चा नहीं किया, पहले एक बार ऐसे ही भाव बच्चे जरूर कह दी महाराज जी अच्छी बात नहीं है, चाहिए हमसे 8 नहीं 16 ले जाओ, दक्षिणा भी ले जाओ, तो नहीं होना चाहिए जी, गलत है। जो प्रसाद जी, हमारे यहाँ फुल्का रख लेते हैं कुछ संत, बे मुश्किल जी पता है क्या, जो डोलते हैं वो ये सोचते हैं हमें देना नहीं पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, कैसे तो देना तो पड़ेगा। महाराज जी इनका क्या होगा फिर, पंडा पुजारी गोसाइयों को जो झुनपट महाराज महाराज जी, उनका जो है काम है, और होश तक नहीं है, देखो उनका कर्म है लेना, अब यहाँ कर्म की लेना उनकी आदत में है, आप आदत में हो सकती है, बस कर्म तो देखो आज्ञा नहीं करता लेने उनका के लिए। क्या, देखो राधा रानी के मंदिर पे तो महाराज गोसाइयाँ मांगते हैं, आज हमारा जो भी अगर राशन आता है सब जो है संतों को भोजन में जाता है, आए चाहे ना आए तो पैसों का तो आता ही है, लेकिन संतों के भोजन में जाता है। क्यों, हम तो हमारा तो आसिफ फल मिलेगा सो मिलेगा, और जो संतकार है उनका ही फल उसको मिलेगा, तो ऐसा क्यों ना हो। हमारे पास तो एक एक पैसे का राधा रानी को हम हिसाब देते हैं। अब आज जो आप सामान लाए, शाम को जब हम लेटेंगे तो एक एक पाई का हिसाब बताएंगे कि जो दान देगा, जो लेगा, जो खर्चो हो, ऐसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो एक एक पैसे का हिसाब किताब है महाराज, वो हम अपने पिता को चाहे मर जाए दवाई ले लीजिए। महाराज जी दान देने वाला दान दे रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, मेरा क्या होगा बीच में महाराज जी? अरे तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा उसका फल, मुझे क्या मिलेगा महाराज जी? माध्यम तो कन्हैया ने तुम्हें बनाओ ना। नहीं, दान तो मैंने ले लिया, मुझे भोगना पड़ेगा नहीं? ना 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 ना, तुम तो संत सेवा करे, इससे बड़ी तो सेवा कोई है ही नहीं। आज हम आपसे कहें किसी से कि भैया जो सेवा कर आओ, अरे बाबा मुझे टाइम नहीं है, और तुम तो इतना महान कार्य कर रहे हो, इतना भाव से इतना महान कार्य कर रहे हो, इससे बड़ा तो कोई फल है नहीं है। कल्याण हो जाएगा महाराज जी इससे? अरे कल्याण क्या महाराज जी, भी कोई पूछने डर वाली लगता है बात है। महाराज जी कि ऐसा ना हो, ना ना नहीं ना कर ना, पाता हूँ महाराज जी, मैं कभी नहीं भजन नहीं नहीं, करता। देखो आज वो चीज जब है, जब क्या आपने खूब जैसे मैया ने ये भेजा, आप इसको भेज दो और हमारे पास नहीं पहुंचाओ, और आप कह दो बाबा जो जो सामान आ रहा हो, हम जो कह रहे ठीक है, अब मैया ने तो देखो नहीं है, देखे हाँ इन्हें बांट दो और वो आप खा जाओ, तो वो भोगना पड़ता है। आप जैसे माध्यम, और सबसे बड़ी हम तो राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं कि जो आप आपकी भावना है भगवान इससे और बड़ी रखे, वो ऐसी संत सेवा चलती रहे, बस और कुछ नहीं। ना तो कुछ लेके आता है आदमी, ना कुछ लेके जाएगा, मुट्ठी बांधे आएगा, वो हाथ पसारे जाएगा। अब एक छोटी सी चीज और सुनाए, जी महाराज जी। जब बच्चा पैदा होता है तो अपन हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, और बच्चा मुट्ठी बांध के आता है, आप खोलोगे बेर बेर मुट्ठी और फिर बांध लेगा वो। इसका मतलब क्या होता है, बच्चा ये कहता है कि बच्चा मुट्ठी बंद है, इसमें हमारा भविष्य, इसको खोलो मती। और जब आदमी जाता है तो अपन रोते हैं, और वो जाता है तो हंसता है, वो कहता दुनिया वालों जब हम आए थे तब तुम रो रहे थे, हम तो रो रहे थे तुम हंस रहे थे, और जब हम जा रहे तो तुम रो रहे हो और हम हंस रहे हैं। बस जाओ प्रभु, ठीक है महाराज जी। जाओ। महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा सा, इसलिए ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारी इतना तबीयत- हुआ, ये बहुत बड़ी करुणा है ठाकुर जी की। ठीक है महाराज जी, जाओ प्रभु। प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम। जाओ, सदा खुश रखे राधा रानी महाराज। जाओ राधा राधा, हम तो यही कहेंगे बस।